गोयन का हाउस में अचानक ऐसा हंगामा मच जाता है कि पूरे घर का माहौल पल भर में बदल जाता है। रूही और नाहर की जिंदगी में एक बार फिर बड़ा तूफान आ खड़ा होता है। आ, जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के सीरियल मनसुंदर की कहानी इस समय ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया एपिसोड दर्शकों को चौंका रहा है। जिस घर में अभी तक धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा था, वहीं अचानक ऐसा बवाल खड़ा हो जाता है कि पूरे परिवार की खुशियां एक ही पल में बिखर जाती हैं। अब तक की कहानी में आपने देखा कि रूही और नाहर ने कई मुश्किलों का सामना करने के बाद अपने रिश्ते को फिर से संभालना शुरू किया था। दोनों के बीच और जो गलतफहमियां थीं, वे धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। परिवार के अंदर भी शांति का माहौल बनने लगा था और ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसी एंट्री होती है जो पूरे गोयन का परिवार को हिला कर रख देती है। दरअसल अचानक नाहर की छोटी दादी गोयन का हाउस में पहुंच जाती हैं। उनकी यह एंट्री इतनी अचानक होती है कि घर में मौजूद कोई भी व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं होता। जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखती हैं, उनके चेहरे पर साफ साफ गुस्सा गुस्सा नजर आता है। नाहर उन्हें देखकर चौंक जाता है और हैरानी से पूछता है कि वह अचानक यहाँ कैसे आ गई। लेकिन छोटी दादी का व्यवहार बिल्कुल अलग नजर आता है। वह किसी से भी शांति से बात करने के बजाय सीधे आदेश देने के अंदाज में बोलने लगती है। उनकी आवाज इतनी सख्त और रोबदार होती है कि कुछ देर के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। छोटी दादी साफ शब्दों में कह देती हैं कि अब इस घर में वही होगा जो वह चाहेंगी। उनकी यह बात सुनकर घर के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया है कि वह इस तरह का व्यवहार कर रही है। रूही हालात को संभालने की कोशिश करती है। वह बहुत शांत तक धीरे तरीके से छोटी दादी से बात करती है और कहती है कि अगर कोई परेशानी है तो बैठकर आराम से बात की जा सकती है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे छोटी दादी किसी और ही मकसद से यहाँ आई हों। अचानक गुस्से में आकर वह ऐसा कदम उठाती हैं जिसे देखकर पूरा परिवार दंग रह जाता है। छोटी दादी रूही और नाहर का सामान उठाकर घर के बाहर फेंकना शुरू कर देती है। बैग का पिपो, कपड़े और जरूरी चीजें एक एक करके दरवाजे के बाहर गिरने लगती हैं। यह दृश्य देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। नाहर तुरंत आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन छोटी दादी उसे भी सख्ती से रोक देती हैं। वह साफ कहती हैं कि अब इस घर में रहने का अधिकार सिर्फ उनका है। यह सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। नाहर का गुस्सा बढ़ जाता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन रूही उसे शांत रहने के लिए समझा देती है। रूही समझ जाती है कि अगर अभी हालात को संभाला नहीं गया तो मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है। कुछ ही समय में ऐसा पल आ जाता है जब गोयन का परिवार का सारा सामान घर के बाहर पड़ा होता है और परिवार के लोग खुद अपने ही घर के बाहर खड़े होते हैं। यह पल पूरे परिवार के लिए बेहद दुखद होता है। सुमित्रा दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि जिस घर को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी, उसी घर के बाहर आज उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच रूही हार मानने वालों में से नहीं है। वह पूरे परिवार को हिम्मत देती है और कहती है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रूही को पूरा शक होता है कि इस पूरे मामले के पीछे जरूर कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। रूही नाहर से कहती है कि बिना सच्चाई जाने वे हार नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अचानक इस तरह किसी का घर नहीं छीन सकता। जरूर इसके पीछे कोई ऐसा सच है जो अभी तक सामने नहीं आया है। अब कहानी यहीं से और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि रूही ने तय कर लिया है कि वह इस पूरे मामले की सच्चाई तक जरूर पहुंचेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। दूसरी तरफ छोटी दादी घर के अंदर खड़ी सब कुछ देखकर हल्की मुस्कान के साथ नजर आती हैं। उनका यह अंदाज साफ बता रहा होता है कि वह कोई बड़ा खेल खेल रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में छोटी दादी के पास इस घर पर कब्जा करने का अधिकार है,
या फिर इसके पीछे कोई और भी है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी चाल चला रहा है। आने वाले एपिसोड में कई ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो गोयन का परिवार की किस्मत बदल सकते हैं, क्योंकि अब रूही ने ठान लिया है कि वह सच्चाई सामने लाकर ही दम लेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूही और नाहर अपनी हिम्मत और समझदारी से यह लड़ाई जीत पाएंगे या फिर यह तूफान उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है।